एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं वैष्णवी राय आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स पे, जो है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इस पे बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। अगर आप जीएनएम या एएनएम की तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़ो, हमारे जो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप हैं उसको फॉलो करो। वहाँ पे हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पैकेज लाया है, जिसमें हमने आपको लेक्चर्स, वीडियोस, आपके टेस्ट सीरीज़, मॉडल्स, पेपर्स, PYQ, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम रेंज में मिल रही हैं। सिर्फ 399 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाके आप अपने आप को वहाँ परचेज़ करिए अपने पैकेज को, और अपने आप को तैयार करिए जीएनएम या एएनएम के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, या आप MP से हो, हरियाणा से हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाएंगे, आपके सिलेबस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। तो इतना आप, अगर आप चाहते हैं कि आप और सारी नॉलेज लें और आपको और नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐप डाउनलोड करने में, ऐप खोजने में, तो आप वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आएगा वो है फूड डाइजेशन। फूड डाइजेशन बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही टफ नहीं है, बट इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर सलाइवरी ग्लैंड पे, सलाइवरी एंजाइम पे। एमाइलेस एंजाइम जो होती हैं सलाइवा से, कौन सी एंजाइम निकलती है, क्या काम करती है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फूड डाइजेशन, इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनटू द स्मॉलर एब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर में। किस लिए करता है कि मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्सॉर्ब हो जाएं, बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर ले। क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स फूड ऐसे होते हैं जिनको बॉडी डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी, तो वो क्या करता है, उस फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका in mouth, food is chewed with the help of the teeth and the muscular tongue, and it is mixed with the saliva secreted by salivary gland. अब देखो आपके माउथ में क्या होता है, फूड को हम किससे च्यू करते हैं, अपने टीथ से। टीथ क्या करता है, फूड को च्यू करता है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उससे फूड मिक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीथ आर यूज टू क्रश द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ये तो सबको पता है, टीथ हमारा किस यूज़ में आता है, हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल में क्रश करने के लिए। ठीक है, सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। जैसा कि मैंने बताया आपको, सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है ये, सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। जो कि स्टार्च को, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको क्या करता है, सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। देखो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी नोट्स को पढ़ते हुए चलें। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। किस लिए हुए हैं आपके एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आज उस बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये 2 बार छप गया है, नीचे भी 1 बार छप गया ना, यहाँ से सिंपल फॉर्म में बताती हूँ आपको, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, 1%। आप 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। मान लो एक टेस्ट ट्यूब ए हो गया, एक टेस्ट ट्यूब बी हो गया। एक मिनट, हाँ, ये आपका ए टेस्ट ट्यूब हो गया, ये आपका बी टेस्ट ट्यूब हो गया। आपने क्या लिया, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, ऐड 1 ml सलाइवा टू द टेस्ट ट्यूब ए। अब आपने ए में 1 ml सलाइवा डाला, एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट। ए एंड बी में आपने सलाइवा डाला, ठीक है, सॉरी, ए में आपने सलाइवा डाला, क्योंकि बी को आप ऐसे बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख दो। ठीक है, और
30 मिनट के लिए। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, इसमें भी डालो, इसमें भी डालो। इन टेस्ट ट्यूब बी ब्लू कलर डेवलप। अब देखो जिसमें स्टार्च है, आपने क्या किया था, ए में आपने सलाइवा डाला था और बी में आपने कुछ नहीं डाला था, आपने इसको बस ऐसे ही 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो जिसमें आपका स्टार्च है ना, जिसमें आपका स्टार्च है वो क्या होगा, कलर चेंज करेगा, और जिसमें आपका स्टार्च नहीं है वो कलर चेंज नहीं करेगा। मतलब आपका स्टार्च सलाइवा क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। ए में नो कलर चेंज अकर बिकॉज स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस क्या किया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया, मतलब सॉरी डाइजेस्ट कर दिया और कलर को चेंज नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें स्टार्च है ही नहीं, तो आयोडीन सोल्यूशन कलर चेंज करेगा ही नहीं। जिसमें था उसने उसको ब्लू कलर में चेंज कर दिया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था और टफ तो था नहीं। The lining of alimentary canal is a soft for smooth passes of food। जो elementary canal है, जैसे ये elementary canal है, इसकी जो अंदर की lining होती है वो क्या होती है, soft होती है। क्यों soft होती है, फूड को पास करने के लिए। अगर वो हार्ड होगी तो फूड क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। तो वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सरफेस होता है उसका, इसलिए क्योंकि वो फूड को पास करवाती है आगे की तरफ। द मसल इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो मसल्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रिदमिकली मतलब रिदम से पुश करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, पुश करने के लिए फूड को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। क्या बोलता है इसको, सॉरी पेरिस, एक मिनट, हाँ क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टेलिसिस। अब देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना, ठीक है। अब आ गया उसको, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, मसल्स इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज नोन एज, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, पेरिस्टेलिसिस, मतलब टिक करके आओगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते हुए चलो। इट हेल्प्स टू प्रोसेस द फूड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है फूड को प्रोसेस करने में, ठीक है। सॉरी, हाँ कहाँ थे हम, तो ये आपको हेल्प क्या करता है, फूड को प्रोसेस मतलब आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। From the mouth, food is moved through ओसोफेगस फूड पाइप। ओसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है, एंड रीचेस स्टमक। देखो माउथ से स्टार्ट हुआ, ओसोफेगस में आया, फिर वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स इट। स्टमक क्या है, आपका एक लार्ज ऑर्गन है जिसमें विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर्स, वो क्या होता है, फैल जाता है। मतलब ये मान लो स्टमक है, इसमें आपका फूड ऊपर से आएगा तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, ठीक है, ऐसे फैल जाएगा। तो ये हो रहा है जब आपके स्टमक में ओसोफेगस से फूड आता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड मतलब बढ़ जाता है। इट्स मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, इसका जो मस्कुलर वॉल है वो क्या कर रहा है, फूड को मिक्स करने में डाइजेस्टिव जूस के साथ हेल्प करता है। अब देखो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं स्टमक में, वो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस के साथ जो उसके जो मस्कुलर वॉल है वो हेल्प करते हैं उसको फूड के साथ मिक्स करने में, ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए फर्दर, ठीक है। ठीक है, स्टमक वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक वॉल क्या कंटेन कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड म्यूकस। पेप्सिन देखो, अब देखो स्टमक वॉल क्या है, तो इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब आ जाएगा क्वेश्चन आपका कैसे, वेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट, तो आप क्या डालोगे, स्टमक। अब दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। व्हाट गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज व्हाट, तो आपका आएगा पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और म्यूकस। व्हाट यू नो बाय पेप्सिन,
ऐसे क्वेश्चन है व्हाट यू नो बाय पेप्सिन, तो क्या आप उसमें आएगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो आप क्या डालोगे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक, हाँ डायग्राम, सॉरी एक बात और, डायग्राम आप देखते चलो, डायग्राम भी आ सकता है, फंडस हो गया, ये बॉडी हो गए, इसको फंडस कहते हैं अपर वर्ड को, इसको बॉडी कहेंगे, यहाँ पे आपका कार्डिया हो गया, ये पाइलरस हो गया, एंट्रम हो गया, तो डायग्राम भी आप देखते हुए अपना चलना। HCl create an acidic medium which facilitates the action of pepsin। HCl क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, पेप्सिन के एक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, पेप्सिन के एक्शन को बढ़ाता है, मतलब उसको साथ देता है, उसमें हेल्प करता है उसके एक्शन को बढ़ाने में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। HCl और भी हेल्प करता है हमारे जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको क्या करता है, मारने में हेल्प करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। जो म्यूकस होता है हमारे स्टमक में वो क्या करता है, हमारे स्टमक के इनर लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से, क्योंकि HCl क्या है आपका एसिड है, जला सकता है, तो म्यूकस की वजह से एसिड का जो प्रभाव है वो हमारे स्टमक के लाइनिंग पे नहीं पड़ता है, ठीक है। समटाइम HCl एक्ट ऑन द वॉल कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन, दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है, HCl जो होता है वो एक्ट करता है हमारे वॉल में, मतलब हमारे वॉल के जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टमक के उस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है, उसको हम एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। Sphincter muscles regulate the exist of food in small amount from stomach into the small intestine। अब देखो इसमें जो मसल है स्पिंस्टर मसल जिसको कहते हैं हम, वो क्या कर रही है, इसमें सोन होगा शायद, नहीं इसमें इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्पिंटर मसल जो होती है वो क्या कर रही है, फूड को एग्जिस्ट करवा रही है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, कहाँ, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को ले जाने का, मतलब एग्जिस्ट करवाने का हेल्प करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो लॉन्गेस्ट है और हाईली कॉइल्ड है, मतलब एक दूसरे में ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है, बहुत ही लॉन्ग है बट एक दूसरे में ऐसे ऐसे गुच्छे के तरीके से लिपटा हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल का ये बहुत ही लॉन्गेस्ट और हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है। इन एनिमल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। अब हर एनिमल के हिसाब से वो उसका जो लेंथ है वो डिफ़र करता है, किसके हिसाब से, जो फूड खाते हैं उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल herbivores need a longer small intestine for a cellulose digestion। herbivores जो होते हैं, जो घास फूस खा रहे हैं, उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, सो कार्निवोरस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कार्निवोरस होते हैं उनके पास, वो मीट खाते हैं तो उनको मीट खाने में ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी होती, तो उनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो उनका शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैक्रियाज, लीवर सिक्रेट बाइल जूस। अब वो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर और पैंक्रियाज क्या करता है, सिक्रीट करता है अपने सिक्रीशन को, जिसको हम लीवर क्या करता है, सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस, ठीक है। इट इमल्सिफाइड फैट, बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज फैट globules into the smaller globules with the help of bile salt। अब देखो इसके प्रोसेस से क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, किसके हेल्प से, बाइल सॉल्ट्स के हेल्प से, ठीक।
इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। अब इफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। दिस इज अ सिमिलर टू द इमल्सिफाई एक्शन ऑफ द सोप ऑन डर्ट। ये किसके सिमिलर है, जैसे सोप क्या करता है, डर्ट के एक्शन को इमल्सिफाई कर देता है, कम कर देता है, वैसे ही ये क्या करता है, इफिशियंसी ऑफ एंजाइम को एक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। मेक द एसिडिक फूड को फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। अब देखो जो एसिडिक फूड है वो उसको क्या कर रहा है, एल्कलाइन कर दे रहा है, एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। जो अपने स्टमक से जो एसिडिक फूड जाते हैं उनको एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज के बारे में हम कुछ जानते हैं। जो पेनक्रियाज होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबने देखा है। ये क्या करता है, एक पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है। इट कंटेन एंजाइम लाइक अ ट्राइप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसमें अब एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है ट्राइप्सिन आपका होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक आपका लाइपेज होता है जो इमल्सिफाइड करता है फैट को। ठीक है। अब आपका ग्लैंड आ गया। ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस विच कंटेन एंजाइम। अब देखो जो ग्लैंड होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है। जो क्या कर रहा है, एंजाइम को कंटेन कर रहा है। दे फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। डाइजेस्ट फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब देखो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब जो फूड डाइजेस्ट है वो क्या कर रहा है, फूड क्या कहाँ हो जाएगा, वॉल टेकन कर, मतलब आपका वॉल जो होगा इंटेस्टाइन का वो क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव फूड है जो उनके लिए जो सोर्स है एनर्जी का, आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, मिनरल्स हो गया फूड का, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इंटेस्टाइन का वॉल। ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। किस लिए इंक्रीज करेगी, एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करेगी। विलाई कंटेन ब्लड वेसल विच टेक द एब्सॉर्ब फूड टू ऑल सेल। विलाई में जो ब्लड वेसल कंटेन होते हैं उस वो क्या करते हैं, आपको जो एब्सॉर्ब फूड होते हैं उसको लेते हैं और सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन सेल इट इज़ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनर्जी। अब देखो सेल में फूड जाएगा, उसका जो एब्सॉर्ब फूड है वो जाएगा तो क्या करेगा, सेल उसको एनर्जी के फॉर्म में लेगा, यूटिलाइज करेगा टू ऑब्टेन एनर्जी, मतलब एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, एनर्जी बनाएगा। बिल्ड अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यू। न्यू टिश्यू बनाएगा और रिपेयर करेगा ओल्ड टिश्यू को, जो उसमें डैमेज हो रहे टिश्यू होंगे उनको वो रिपेयर करने में हेल्प करता है। The unabsorbed food is moved to the large intestine where it will absorb more water from the material. अब देखो जो undigested food है, unabsorbed food है वो क्या होंगे, फर्दर मूव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ में उनके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है। रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई एनस। जो आपका रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है जिसका कोई यूज़ नहीं है वो हमारे एनस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दिस रिमूवल इज़ रेगुलेट बाई एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर देखो आप, स्फिंक्टर ऊपर भी था, स्फिंक्टर नीचे भी है, तो ये क्या होगा, एनल स्फिंक्टर से वो रिमूव हो जाएगा। रेगुलेट किससे कर रहा है, एनल स्फिंक्टर से। ठीक है। अब देखो आगे का हम आगे क्या पढ़ेंगे, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज टूथ डिके जिसको हम कहते हैं। इट इज़ द ग्रेजुअल सॉफ्टिंग एंड डेमिनरलाइजेशन ऑफ
enamel and dentine due to the production of acid by bacteria. They convert sugary foods to acid. देखो it is gradually softening मतलब gradually softening हो रहा है इसमें जो आपका demineralization है of animals and dentine due to the production of acid, जिसमें acid के production से जो भी आपका demineralization होता है by bacteria, वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है sugary food to एसिड. सुगरी फूड मतलब सुगरी फूड से वो एसिड में कन्वर्ट होता है. अब जो बैक्टीरिया होंगे वो इन्वेड करेंगे द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. अब जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे. क्योंकि ऊपर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो सुगरी फूड है उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके दांत में क्या होगा, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं. Masses of bacteria cells together with the food particles stick to the teeth to form dental plaque. अब जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होंगे, ग्रुप होंगे, मासेस मतलब ढेर सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो फूड पार्टिकल के साथ स्टिक करेंगे आपके टीथ में और क्या करेंगे, डेंटल प्लेक्यू. एक ये प्रॉब्लम है, एक आपका इन्फेक्शन है, वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. इट प्रिवेंट सलाइवा रीचिंग द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज एसिड. अब ये क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा है मतलब रोकता है सलाइवा को न्यूट्रलाइज करने में, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में. सलाइवा क्या करता है, टीथ के सरफेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन ये प्रिवेंट कर रहा है मतलब एक सील्ड बना दिया है टीथ पे, जिसकी वजह से सलाइवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग कैन रिमूव प्लेक्यू. जो टीथ को आप, जो लोग टीथ को ब्रश करते हैं रात को खाने के बाद या 2 बार ब्रश कर रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, हेल्प करेगा रिमूव करने में प्लेक्यू को. ठीक है. इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल. अब देखो रिस्पायरेशन के पे आ गए हम, सॉरी टॉपिक में तो बोलना ही भूल जाती हूँ. रिस्पायरेशन पे आ गए हम. रिस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का सेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, क्यों रिलीज़ कर रहा है, हमारे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को, वेरियस लाइफ प्रोसेस को क्या करने के लिए, हेल्ड कर मतलब होने के लिए वो एनर्जी रिलीज़ करता है. हम कुछ भी करेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए. अगर हमारे यहाँ हम रिस्पायरेशन नहीं ले रहे हैं, हम सांस नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं. ठीक है. Some organisms use oxygen to break down glucose into CO2 and water. Some do not use oxygen. कुछ ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं, ग्लूकोज और CO2 को और वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, सॉरी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, किस में, CO2 एंड वाटर में. और सम डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन, कुछ ऐसा ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं करते हैं. एक्सपेरिमेंट टू प्रूव रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन ह्यूमन. अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिससे CO2 क्यों रिलीज होता है, ह्यूमन टू प्रूव CO2 क्यों रिलीज हो रहा है, मतलब रिलीज होता है या नहीं होता है सांस लेने में ह्यूमन बींग से. तो अब आपका होता है इसमें एक्सपेरिमेंट, देखते हैं. टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब. अब देखो आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर लो और इसमें डालो. ठीक है. इन 1 ब्लो एयर थ्रोली लाइम वाटर, थ्रो लाइम वाटर. ठीक है. अब एक में जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें आपने ब्लो करो एयर थ्रो लाइम वाटर. इट इमीडिएटली टर्न लाइम वाटर मिल्की. अब इसमें क्या होगा, लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की हो जाएगा. इन अदर टेस्ट ट्यूब पास एयर यूजिंग सायरिंग और सायरिंग और पिचकारी. हाँ, अब देखो इसमें आपने मुंह से डाला, इसमें आप सायरिंग या पिचकारी के हेल्प से वाटर डालो. इट टेक्स मच टाइम टू टर्न इनटू लाइम वाटर मिल्की. अब ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की चेंज करने में बहुत सारा टाइम लेगा. इट शोज दैट द ब्रीथ आउट एयर कंटेन मोर CO2 एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. अब इसमें क्या होता है, जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें क्या होगा, ज़्यादा CO2 की मात्रा है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. ठीक है, क्योंकि जिसमें हमने अपने मुंह से सांस डाली उसमें क्या हुआ, वाइट मिल्की जो सॉरी लाइम वाटर जो है वो जल्दी मिल्की हो गया. लेकिन जिसमें हमने किसी चीज़ की सायरिंग्स या पिचकारी की यूज़ से वाटर डाला है, अरे सॉरी एयर डाला है, उससे क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, टाइम लगा मिल्की चेंज होने में. ठीक है.
इन ऑल टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हर टाइप के रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, मतलब आपका जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा 6 कार्बन का, वो किस में होगा, पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन में उसका ब्रेक डाउन होगा। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ प्लेस होता है, मतलब ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रिस्पायरेशन, इट इज़ द रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट रिलीज लेस एनर्जी। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, ये कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ एयर होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है तब होता है। ये लेस एनर्जी को रिलीज करता है। इन जैसे एग्जांपल, इन इज द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2। अब देखो ईस्ट में क्या होगा, जो पायरुवेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इट अकर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब हम फर्मेंटेशन का होता है तब ये होता है, सॉरी। Sometime when there is no oxygen in our muscle cells, the pyruvate break down into lactic acid 3 कार्बन। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है आपका, 3 कार्बन का होता है। अब देखो कुछ समय, मतलब कभी कभी जब आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है तो अपना जो मसल सेल होता है, अपने मसल सेल में ऑक्सीजन नहीं होता है तो जो अपना पायरुवेट होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, द बिल्ड अप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स, जिसकी वजह से हमको पेन होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड सडन अगर बन रहा है तो हमारे मसल्स में क्रैम्प फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमको पेन फील होगा। ठीक है, अब देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कुछ मैं आपको जो पॉइंट बताई हूँ वो आप याद रखना, जैसे कि इसमें सलाइवरी एमाइलेज वाला हो गया, पेनक्रियाज के जूस के बारे में हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में चेंज होता है, डाइजेस्टिव फूड होता है कहाँ, उसके बाद कौन सा वॉल जो होता है वो कहाँ से आपका डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, किसके वॉल से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको पढ़ना है। पैंक्रियाटिक क्या सिक्रीज करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, जैसे ट्राइप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। इसमें हमने जैसे पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये इसको कौन सा साइट कहते हैं, यहाँ क्या कौन सा डाइजेशन होता है, किस चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो आपको बहुत घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन किस साइट पे होता है, तो आप क्या करोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक। इमल्सीफाई फैट, इसमें फैट के इमल्सीफाई को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट इज नोन एज। तो आप क्या कहोगे इसमें, इमल्सीफाइज फैट। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे एक ऐसे पूछ लेगा, एक पूछ लेगा कि आपको लार्ज जो आपका फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, आपका हो गया। और हाँ, स्पिंचर मसल पूछ सकता है, स्पिंचर मसल्स का क्या क्या काम होता है, इस एनल स्पिंचर का क्या काम होता है। स्पिंचर मसल क्या करता है, आपको रेगुलेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है फूड को, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ से, स्टमक से। और आपका एनल स्पिंचर क्या कर रहा है, आउट ऑफ द बॉडी को, मतलब आपका जो वेस्टेड पार्ट है उसको कहाँ कर रहा है, बॉडी के आउट कर रहा है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। हाँ, स्टमक के वॉल में क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कौन सा ग्लैंड कंटेन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करता है, उसमें क्या रिलीज करता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का क्या काम है, HCl का क्या काम है। ठीक, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका NCERT बेस्ड है। आप अगर NCERT से मिलाते हुए चलोगे तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटेगा। अगर कुछ छूट भी जाए बाई चांस तो वो आप हमसे, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। NCERT पढ़ते हुए चलो, हम जो नोट्स दे रहे हैं वो पढ़ लो। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया ना तो आपका कन्फर्म है मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बहुत खोज के नोट्स बनाए जाते हैं, एक एक टॉपिक आपका पढ़ के तब नोट्स बनाते हैं हम लोग। तो अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया तो आपको अच्छे मार्क्स आने कन्फर्म है।
ठीक है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो तैयारी करना एएनएम जीएनएम की, तो आप हमारा जो बैच है, अभी हमने नया बैच जो लॉन्च किया है, वो आप बैच ले सकते हो वहाँ से। देखो, ये हमारा कंप्लीट पैकेज प्रिपरेशन पैकेज है, ठीक है। इसमें आप हमारे साथ जुड़ के इस बैच में अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहा है। अब आपको 399 में और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं दे सकता है आपको 399 में। जितनी चीज़ें हम जितनी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अच्छे से आप मेहनत करो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। 2026 का पेपर अभी आने में टाइम है, तब तक आप जितने भी लेक्चर हो सकते हो उतने लेक्चर देखो, जितने आप पढ़ सकते हो, जितना नोट्स बना सकते हो। नोट्स से पढ़ाई ज़्यादा होती है, नोट्स पढ़ो, पढ़ते टाइम ही नोट्स बनाओ। बाद में मत सोचो कि नहीं पहले वीडियो देख लूँगा तब नोट्स बनाऊँगा, तब आपका बैकलॉग होने लगेगा। जब आपने लेक्चर देख रहे हो, आप पॉइंट वाइज बनाओ, पूरा नहीं लिखना है, पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो लिखते जाओ, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा वो। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड हो, आप एक्स्ट्रा हमसे भी कंटेंट कनेक्ट रह सको, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल है जीएनएम एएनएम के लिए, हमने स्पेसिफिकली एक चैनल बनाया है व्हाट्सअप पे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगले क्लास में हम एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। उसके लिए आप तैयार खुद पढ़ के आओ पहले, उसके बाद हम आपको वो पढ़ाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो आपको बताया, आप वहाँ से आप प्रिपरेशन के लिए पैकेज आप परचेज़ करिए, हमारे साथ जुड़िए। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है बेटा। अगर हम मोटिवेट होंगे तो ही ना हम आपको 100% देंगे। तो उसके लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक दो अपना, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और क्या करना चाहिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको इशू आ रहा है, आप तुरंत हमसे बात करो, हम तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में।